वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय बंधु, आपको हम भगवान शिव और सती दोनों के विवाह की अमृतमयी कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आप भगवान आशुतोष की अमृतमयी कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। आप उस अमृतमयी गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि ब्रह्मापुत्र दक्ष के कन्या सती जी की शादी के विषय में सोचा जा रहा है। इस बात के लिए दक्ष प्रजापति कदापि सहमत नहीं थे जो कि सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया जाए। वो उनसे घृणा करता था कि ऐसे अमंगलकारी बाघंबर वाले को, भभूतिया को, अरे मैं अपनी बेटी को कैसे विवाह सकता हूं, जिसके पास भूत पिशाचों की फौज है, ततैया सांप बिच्छू कांतर आदि सहयोगी। मेरी बेटी इसके साथ कहां पहाड़ों पर अपना जीवन सुखमय बिता पाएगी। कोमल सी मेरी बेटी, महलों की रहने वाली, अरे उस पहाड़ के दुखों को कैसे सहन कर पाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर इस बात को सहमत हो गए और माता सती और भोलेनाथ का विवाह होने के लिए तैयार हो गया। जब भगवान भोलेनाथ महाराज दक्ष के पास दक्ष की नगरी में अपने बारातियों को लेकर के पधारे तो माता सती अपनी सखियों के साथ वहां पधारी। उन्होंने उन्हें वरमाला पहनाने से पहले कहा कि हे स्वामी, आपकी जटाओं में गंगा बह रही है, क्या मैं गंगा को पति रूप में वर्ण करूं? आपके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, क्या मैं चंद्रमा को पति रूप में वर्ण करूं? आपके गले में यह विषधर है, क्या मैं इन्हें पति रूप में स्वीकार करूं? आप जानते हैं सर्वव्यापी हैं, सब आपने ही इस विश्व का, जगत का निर्माण किया है। आप ही पालन करता है, आप ही संहार करता है। आपकी माया प्रभु प्रबल है, आप इसका समाधान कीजिए। तो प्रिय बंधुओं, भोलेनाथ ने माता सती को कितने प्यार से समझाया और सभी अपने सहयोगियों को
किस प्रकार संतुष्ट किया। माता गंगा को आदेश दिया कि हे गंगे, जो इस सभा में आए हुए हैं, इस समारोह में आए हुए हैं, जो भी उपस्थित हैं, सबको जाकर के इनका तारण करो। और चंद्रमा से कहा कि जाओ चंद्र, इन सबको आप अपनी शक्ति से शीतलता प्रदान करें। विषधर से कहा कि हे विषधर, जाओ इन सब की रक्षा करो। सभी उनका स्थान छोड़ करके जैसे ही भोलेनाथ से अलग हुए और माता सती ने अपना समय पाकर के भगवान भोलेनाथ के गले में वरमाला डाल दी। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सभी बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते हुए भगवान भोलेनाथ और सती का जयकारा लगाने लगे। माता सती की मैया इस दृश्य को देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है और कहा, हे जगत के पालनहार, हे जगत के रखवाले, आपने मेरी बेटी पर बड़ी असीम कृपा की, जो कि भगवान भोलेनाथ को इसने वर्ण किया। लेकिन दक्ष प्रजापति इससे खुश नहीं। अब तो प्रिय बंधुओं, दक्ष प्रजापति कहने लगा, मैं इस विवाह से प्रसन्न नहीं हूं। ये तो मैंने अपनी पत्नी और गुरु की आज्ञा और पिता के आदेश से इस बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी इनसे संतुष्ट नहीं हूं। वो हमेशा भगवान भोलेनाथ से वैर भाव ही रखते थे। कथा प्रसंग तो प्रिय बंधुओं बहुत विशाल है। भोलेनाथ के विवाह की कथा आप श्रवण करते करते भाव विभल हो जाएंगे और उनके चरणों में अपना चित्त लगा करके भोलेनाथ के होकर के रह जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय बंधुओं, इस कथा को हमने आपको चैनल के माध्यम से भिजवाया। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हम कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञाता नहीं। जो परमात्मा की कृपा हो जाती है, जो सरस्वती माता कहलवा देती है, हम उसको कह डालते हैं।